तो दोस्तों थंबनेल तो आपने देख ही लिया है किस टॉपिक पे हमारी आपकी बात होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, और बढ़िया अपने अपना काम कर रहे होंगे पूरी ताकत से, पूरी लगन से। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें आप सिर्फ 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। यदि आपके जेब में 1 लाख या 1 लाख से कम रुपए हैं और आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे हैं आप। हर बिजनेस के साथ जो भी मैं आपको बिजनेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसमें स्टार्टअप कास्ट कितनी आएगी, लागत कितनी लगने वाली है, सप्लायर्स आपको कहां से मिलेंगे, कहां से आपको कौन सामान देगा, बेचने के तरीके कैसे रहेंगे, कैसे आप बेचोगे, तरीका क्या होगा, कमाई का अंदाज़ा क्या होगा, ये सब का जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर बिजनेस से। नंबर 1, फूड ट्रक या स्मॉल फूड स्टॉल, है ना। तो पहला नंबर बिजनेस हो गया। आइए जानिए इसके बारे में। छोटे वैन या स्टॉल से स्ट्रीट फूड या कॉफ़ी बेचना, है ना। चित्र में भी आप देख रहे हो कि कैसे वैन है, और आप इस तरह का वैन को ही पूरी शॉप में बदल करके और कहीं भी आप जहाँ पे आप मार्केट समझो वहाँ पे खड़ी करके आप अपनी कमाई स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैं राजस्थान गया था, अजमेर में। वहाँ पे एक छोटी सी टेम्पू में उन्होंने अपना छोटी सी चाय की, पकौड़े की और सब दुकान सेट कर रखी थी, और खूब अच्छी कमाई भी कर रहे थे उनकी फैमिली की। और केवल महिलाएं ही थी, पुरुष वहाँ नहीं थे, 2 महिलाएं थे, और मेहनत से हर चीज़ अपना चाय पकौड़े बनाती थी और खूब बढ़िया कमाती थी। और टेम्पू में, वैन में ये भी है कि जहाँ आपने मार्केट समझा वहाँ पे आप लेके पहुँच गए, वहाँ पे आप कमाई कर रहे हैं। वहाँ पे कमाई नहीं समझ में आया तो और कहीं आपने लगा लिया। या भाई सीजन कौन सा है, फेस्टिवल कौन सा है, और कहाँ पे मेला लग रहा है ना, तो उस जगह पे आप लेके जाके आप खड़ी कर सकते हो। तो चलती फिरती आपकी दुकान है वैन में, जहाँ आपने मार्केट देखा, जहाँ पे आपने कमाई देखी, फट से लेके आप वहाँ पे पहुँच गए। स्टार्टअप आप जो है, स्टार्टअप कास्ट 50,000 से 90,000, ठीक है। अब आप कहोगे कि वैन इतना महंगा आता है। अरे भाई, और भी छोटी, जैसे अभी मैंने टेम्पू का उदाहरण दिया, और वो भी आप नई अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप सेकेंड हैंड ले लो, है ना। या तो और भी आप भाई किस तरह सिस्टम आप बना सकते हो दोस्तों यार, उसे ले सकते हो, तो वो आप देख लेना, है ना। तो आप आ जाओ भाई। अब कास्ट जैसे कि मैंने बताया आपको, इस बिजनेस को चालू करने में 50,000 से 90,000 रुपए में आप चालू कर सकते हो, है ना। और देखो सप्लायर्स हैं, आप देखो कहाँ से सामान आपको मिलने वाला है। तो लोकल मार्केट, ठीक है, और से आपने किचन के जो सामान लगने वाले हैं, भाई आप सामान बनाओगे। अब जैसे देखो, आप काफ़ी बनाओगे, चाय नाश्ते जो भी बनाओगे, तो उसमें सामान लगेगा ना, किचन के सामान लगेंगे, तो वो आप लोकल मार्केट से ले सकते हो, पास की मंडी या थोक किराने से आप सामान ले सकते हो, ठीक है। अब बेचोगे कहाँ पे, बेचने की जगह आप देखो, जैसे कॉलेज है ना। कॉलेज में आप अपनी जो भी है स्टॉल लगा सकते हो। आईटी पार्क है, बस रेलवे स्टेशन है, मॉल के पास आप लगा सकते हो, है ना। लोग मॉल में आप जाते हैं तो देखिए ढेर सारे वहाँ पे शॉप रहती हैं, वहाँ आप लगा सकते हो। चलती फिरती आपकी गाड़ी है ना, तो आप लगा के वहाँ भी आप कमाई कर सकते हो। अब इसका प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या होता है, 60 से लेके 150% तक इसका प्रॉफिट है, एक अंदाज़ा है। और जो नेट पे मिल रहा है, बाकी आप भाई रियल आप मेहनत करोगे तो आपका जो क्षेत्र है, आपका एरिया है, अब उसमें आपका क्या लागत आ रहा है वो आप देख लेना, है ना। अब आ जाओ भाई टिप्स, ठीक है। टिप्स में आप देखो, जैसे इंस्टाग्राम रील पे आप भाई अपने वीडियो अपना शेयर करो, फोटो शेयर करो, है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्काउंट है ना, इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे इसको अभी मैं बता रहा हूँ। फेस्टिवल ऑफर्स दे सकते हो, है ना, इससे आपकी कमाई भागेगी। कैसे अब ये करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्काउंट कैसे करोगे, फेस्टिवल ऑफर्स कैसे दोगे, इसका भी आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिए आप। नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्काउंट कैसे करेंगे। जब फूड ट्रक या छोटा फूड स्टॉल अपने कस्टमर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, आपने एक ग्रुप बना लिया, उसमें नए मेन्यू, ऑफर, डिस्काउंट की जानकारी आपने शेयर कर दी जो आपने ग्रुप बनाया है। अगर कोई ग्राहक उस ग्रुप से ऑर्डर करता है तो उसे स्पेशल डिस्काउंट दे दीजिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल आप पकड़ लो, कैसे।
व्हाट्सएप ग्रुप से ऑर्डर करने पर 200 से ऊपर के ऑर्डर पर 20 रुपए की छूट। अब ऐसे क्या रहेगा, आपके कस्टमर जुड़े रहेंगे और कि भाई नए नए आपके जो आप डालोगे कि क्या आया है, रेट क्या है, कौन सी नई चीज़ आई है, क्या छूट आ रहा है, तो आपसे कस्टमर हमेशा जुड़े रहेंगे, पुराने कस्टमर जाएंगे नहीं। और देखिए नंबर 2, फेस्टिवल ऑफर्स, त्यौहार पर खास ऑफर देना ताकि ज़्यादा ग्राहक आएँ। ऐसा अब जैसे देखो दशहरा है, अभी दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है ना, तो और होली, ईद, क्रिसमस आदि पर फूड पर छूट या कॉम्बो ऑफर आप दे सकते हो। कॉम्बो कैसे बनाओगे, जैसे आप देखो होली का स्पेशल है ऑफर आप दे रहे हो, 2 प्लेट छोले भटूरे आप खरीदोगे तो 1 गिलास जो गिलास ठंडाई की फ्री हम आपको देंगे, है ना, तो ऐसे कॉम्बो बना दोगे आप। और देखो नंबर 3, ये क्यों किए जाते हैं, ये जो ऊपर की 2 चीज़ें हैं ये क्यों किए जाते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा वो आप समझो। पुराने ग्राहकों को जोड़ कर रखना है। अब जैसे ये चीज़ आप बना दिए तो अब मैंने आपको बताया ना कि पुराने ग्राहक आपसे जुड़े रहेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, है ना, और कॉम्बो आप देते रहोगे तो पुराने ग्राहक जुड़े रहेंगे, उत्सुकता भी रहेगी उनके ग्राहकों के अंदर, भाई क्या छूट चल रहा है यार, क्या आज है, ऐसे तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। नए ग्राहकों को आकर्षित करना, या आप आकर्षित होते रहेंगे। त्यौहार पर बिक्री बढ़ाना, ये आपकी बिक्री बढ़ाएगा। छोटे स्टॉल या ट्रक को लोकल ब्रांड बनाने में मदद करना। ठीक, आ जाओ अब आसान भाषा में इसको समझ लो। अभी जो अब मैंने आपको समझाया, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्काउंट मतलब अपने पक्के ग्राहकों को व्हाट्सएप ऐप पर जोड़कर उन्हें स्पेशल डिस्काउंट देना। ये क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्काउंट। समझ गए? अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फेस्टिवल ऑफर्स मतलब त्योहारों पर खास ऑफर या कॉम्बो की डील आप दे रहे हो, तो ये हो गया फेस्टिवल ऑफर्स। अब आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो नए के चक्कर में नहीं पड़िएगा। वैन आप जो है देख लेना, पुरानी सेकेंड हैंड अगर मिल रहा है ठीक ठाक है तो आप ले लेना। और या छोटे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजमेर का जो स्टोरी बताई मैंने, जो फैमिली थी कि छोटी सी ऑटो पे ही उन्होंने अपनी पूरी दुकान प्यारी सी बना के रखी थी, है ना, और चाय उन्होंने बड़ी अच्छी मस्त चाय पिलाई थी यार, है ना, मज़ा आ गया था। तो यार क्वालिटी आप ध्यान रखना, अगर क्वालिटी आप मस्त दोगे ना तो कस्टमर आपको हमेशा आपके पास आएगा और प्रचार भी आपका करेगा। और जो कस्टमर प्रचार करता है ना, यार वहाँ पे जाओ उसकी चाय मस्त है, तो भाई दुकान आपकी मस्त चलने वाली है, आप जान लो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। और तो नए आपके पास आप जब करना तो ध्यान रखना कि कम पैसे में कैसे अपना काम करना है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालना है। मान लीजिए आपको धंधा नहीं समझ में आया या नहीं चल रहा है या नहीं आपका मूड कर रहा है यार करने का, तो कम पैसा लगाए रहोगे तो आसानी रहेगी। और जब आपका सेट हो जाएगा धंधा, यार सही चल रहा है, तो फिर आप पैसे लगाते चले जाना। फिर आप नई वैन ले लेना, बड़ी वैन ले लेना, और अच्छे आप जो है सामान रखना और व्यवस्थाएं करना, है ना। तो धीरे धीरे चरण बाई चलना आप, है ना, इकट्ठे पैसे नहीं डालिएगा। ठीक, ऐसे आपको करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेस रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना भाई, आप लोग तो खुद ही बुद्धिमान हैं। अब नंबर 2 बिजनेस की बात करते हैं, प्रिंटिंग और कस्टमाइजेशन। ये बिजनेस नंबर 2 है। यह फोटो आप देख ही रहे हो, इससे आप समझ गए होंगे। मग, टी शर्ट, मोबाइल कवर आदि पर कस्टम प्रिंटिंग करना, जैसा कस्टमर बोल रहा है। ठीक है, अब स्टार्टअप कास्ट क्या आएगी, तो 30,000 से 60,000 तक स्टार्टअप जो कास्ट है वो आ जाएगी। एक अंदाज़ा है, बाकी भाई आप देख लेना कि आप कैसा मार्केट है, क्या चीज़ है, क्या खर्च आ रहा है, वो आप देख लेना। ये कोई एकदम फिक्स पक्की बात नहीं है, ये अंदाज़ा है, कम ज़्यादा हो सकता है। सप्लायर देखिए कहाँ से आप सामान मिलेगा आपको, तो इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, ठीक है, लोकल थोक मार्केट से आप सामान ले सकते हो। बेचने की जगह अब बेचोगे कहाँ पे, तो देखो भाई इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज आप बना लिया, व्हाट्सएप और ईस्टी आपका है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन जगहों पे आप बेच सकते हो। अब इसका प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है, आप देखो 80 से 200%। देखिए इसका प्रॉफिट हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप देख लेना भाई। अब आप टिप्स देख लो इस बिजनेस पर। कॉरपोरेट गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स,
वेडिंग्स, पार्टीज, बल्क ऑर्डर, ठीक है, इसे आप देख सकते हो। आ जाओ नंबर 3 बिजनेस, होम डेकोर, DIY प्रोडक्ट्स, है ना। अब DIY प्रोडक्ट्स क्या है, इसका मतलब डू इट योर सेल्फ प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आप खुद बनाते हैं, क्रिएटिविटी और स्किल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। वॉल हैंगिंग, लैम्प पॉड, है ना, जैसे घर सजाने वाले प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना, ठीक। तो ये हो गया। अब आप स्टार्टअप कॉस्ट क्या पड़ रही है, इसकी लागत क्या पड़ रही है, तो 40,000 से 80,000 तक इसकी लागत आने का अनुमान है। सप्लायर्स, कहाँ से आप सामान मिलेगा, आपको कौन देने वाला है सामान, तो लोकल क्राफ्ट मार्केट्स, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, यहाँ से आप सप्लायर आपके हो सकते हैं। बेचने की जगह कहाँ रहेगी, बेचोगे कहाँ भाई, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मार्केट प्लेस, है ना, और एटसी है, अमेजॉन, एग्जीबिशन, है ना। अब मार्जिन क्या है भाई, देख लो आप, 50 से 150% तक मार्जिन जा सकती है, अनुमानित ये है। टिप्स क्या है आप देख लो, सीजनल कलेक्शंस, वर्कशॉप्स, B2B बल्क ऑर्डर, है ना। B2B मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस, यानी आप होलसेल के रूप में आपने किसी दुकानदार को दिया, दुकानदार ने कस्टमर को दिया, है ना। तो B2B यानी आप बिजनेस से बिजनेस, मतलब आप होलसेल से आपने दे दिया दुकानदार को, दुकानदार ने बेचा कस्टमर को, ये कहा जाता है B2B, ठीक है। अब आ जाओ भाई नंबर 4 बिजनेस, पर्सनल हेल्थ फिटनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पे घर पर फिटनेस के लिए, जैसे आप देखो, योगा जो मैट होते हैं योग करने के लिए, है ना, डंबल होते हैं, और रेसिस्टेंस बैंड बेचना, ये सब आ जाएंगे आपकी किस में, पर्सनल हेल्थ फिटनेस प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो अब स्टार्टअप कास्ट क्या है इसकी, 50,000 से लेकर 1 लाख तक खर्च आएगा आपका, अनुमानित आय है, बाकी आप देख लेना भाई। सप्लायर्स आपके कौन हो सकते हैं, जैसे लोकल होलसेलर हैं, ठीक है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, ये सब हो गए। बेचने की जगह कहाँ पे रहेगी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लोकल जिम्स होंगे जो आपके आस पड़ोस में होंगे, है ना, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे आप बेच सकते हो भाई। अब इसका मार्जिन क्या होने वाला है, 40 से लेके 100% तक आपकी मार्जिन हो सकती है। टिप्स इसमें आप ले लो भाई, क्या करोगे, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोलैब जो आप कर सकते हो, मंथली सब्सक्रिप्शंस बॉक्सेस आप बना सकते हो, इससे आपकी कमाई हो सकती है। 5वां बिजनेस देखो भाई, पोर्टेबल चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनको आप समझो 5वां नंबर बिजनेस। जैसे पावर बैंक है, USB केबल्स हैं, ईयरफोन हैं, जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बेचना, ये बिजनेस है आपका पोर्टेबल चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का बिजनेस, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, क्या पैसे आने वाले हैं आपके, देखिए स्टार्टअप जो कास्ट है, जो रुपए लगने वाले हैं आपके इसमें, वो 50,000 से 90,000 में आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। सप्लायर्स कौन रहेंगे आपके, कहाँ से आपको सामान मिलने वाला है, तो लोकल होलसेल मार्केट से आप ले सकते हो, है ना। तो लोकल होलसेल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से आप उठा सकते हो सामान, और इंडिया मार्ट से उठा सकते हो आप, थोक में अलीबाबा से उठा सकते हो आप। चलो, बेचने की जगह कहाँ रहेगी, आप सामान बेचोगे कहाँ भाई, है ना, कौन सी मार्केट पकड़ोगे, तो ये देख लो भाई, ये आप स्मॉल कियोस्क आप रख कर बेच सकते हो, ठीक है, और मोबाइल शॉप्स पे आप बेच सकते हो, ऑनलाइन मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेच सकते हो आप, ठीक है। अब मार्जिन क्या है देखो आप, मार्जिन जो है 30 से 70% आपकी मार्जिन हो सकती है। अब टिप्स पकड़ लो भाई इस बिजनेस पे, मोबाइल एसेसरीज बंडल्स और टाई अप विथ रिपेयर शॉप्स से आप टाई अप कर सकते हो, ऑनलाइन रीसेलिंग आप कर सकते हो। अब ये है क्या, मोबाइल एसेसरीज बंडल्स क्या है ना, टाई अप विथ रिपेयर शॉप्स से कैसे आप करोगे, ऑनलाइन रीसेलिंग कैसे करोगे, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बस वीडियो आप देखो और अपना बिजनेस चालू कर दो,
है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तुरंत कमेंट करिए, है ना, उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन कुछ नहीं लेना है, बस आप वीडियो देखो और बिजनेस चालू करो। जो भी समस्या आ रही है, जो भी दिक्कत है, आप कमेंट करो, जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा दोस्तों। चलो आ जाओ आप। अब जैसे मोबाइल एसेसरीज बंडल्स, है ना, मोबाइल एक्सेसरीज बंडल्स, तो इसको आप समझो। तो मोबाइल एसेसरीज जैसे चार्जर, ईयरफोन, कवर, टेम्पर्ड ग्लास, पावर बैंक को पैकेज बनाकर बेचो, है ना। तो ये जैसे एग्जांपल आप समझो कैसे करोगे, 4 in 1। आप उसमें जैसे मोबाइल किट आपने बना दिया, है ना, तो कवर, टेम्पर्ड ग्लास, चार्जिंग केबल, है ना, और पॉप सॉकेट, तो ऐसा जो है एक किट आपने बना के दिया। तो कस्टमर को ज़रूरत रहती है, अब भाई वो यूज़ करेगा, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, है ना। अब आपकी भाई कमाई ज़्यादा हो रही तो थोड़ा सा आपने रेट भी कम कर दिया, और कमाई भी आपकी, कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ और आपका भी फ़ायदा हुआ कि आपके सामान ज़्यादा बिक गए। तो ये फ़ायदा होता है भाई एक बंडल बिजनेस का। चलो नंबर 2, टाई अप विथ रिपेयर शॉप्स। रिपेयर शॉप से आप टाई अप कर लो, जैसे मोबाइल रिपेयर की दुकानों के साथ पार्टनरशिप करना, अपनी एक्सेसरीज उनकी दुकान में सप्लाई करना, रिपेयर के लिए आने वाला कस्टमर एक्सेसरीज भी खरीदेगा। ठीक है, शॉप वाले को कमीशन और आपको लगातार ग्राहक मिलेंगे। ऑनलाइन रीसेलिंग, ये क्या है भाई, इसे समझ लो। सप्लायर या थोक विक्रेता से सामान लेकर ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे बेचना। खुद स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, जैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। एग्जाम्पल जैसे सप्लायर से आपने 100 रुपए में कवर लिया और मीशो पर 200 रुपए में बेचा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने बताई है कि स्टॉक रखना नहीं है, बस ड्रॉप शिपिंग मॉडल से आपको बेच देना है। चलो नोट्स में आ जाओ भाई। सभी बिजनेस में सप्लायर्स और स्टार्टअप कास्ट ध्यान से देखें, है ना, ये भाई ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान क्या रखना है, जो सप्लायर है और स्टार्टअप कास्ट कितना पड़ रहा है, जो सप्लाई देने वाला है उसका रेट कितना पड़ रहा है, उसका पैसे कितनी की लागत का वो सामान दे रहा है ना, जो आपको बेचना है, और आपकी लागत कितनी लग रही है, ये बहुत ध्यान से एग्जामिन करिएगा आप। छोटे मार्केटिंग टिप्स जैसे इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप प्रमोशन, लोकल एग्जीबिशंस फॉलो करें। ठीक है, तो आपको इन सब पे भी, इंस्टाग्राम रील्स हैं, व्हाट्सएप हैं, प्रमोशन, व्हाट्सएप प्रमोशन और लोकल एग्जीबिशंस फॉलो करना है आपको। ठीक है, हमेशा मार्जिन और कमाई पर ध्यान दें, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कमाई क्या हो रही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बल्क ऑर्डर और सीजनल ट्रेंड्स का फायदा लें। जब भी आप बल्क में ऑर्डर करेंगे तो सीधा सीधा पैसे आपके कम लगेंगे, तो माल तो आपका बेचना ही है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बल्क ऑर्डर पे आप नज़र रखे रहेंगे तो फ़ायदे भी आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप अलग अलग मंगाएंगे और इकट्ठे मंगाएंगे तो रेट में आपके असर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या सीजनल ट्रेंड्स चल रहा है उस पर, उसको भी ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम रील वूल है आप देख रहे हैं, तो आपको क्या अभी सीजन में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या है, वो आपको नज़र में आता रहेगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।